इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो भूकंप के बारे में पढ़े, तो भूकंप जो है 2, 3, 4, तो जोन 2 देख रहे हैं। तो जोन 2 में 7 जिले हैं, तो 7 जिलों को हम कैसे याद रखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सा जिला जोन 2 में आती है, भूकंप को जोन 2। तो सीधा एकदम आसान तरीका है याद रखने का कि अगर झारखंड के मैप को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। इसलिए यहां से देखें कि इस तरह से रांची, लोहरदगा होते गुमला आ गए, इस लाइन को गुमला तक ले आके आ गए, और इसी बीच में एक सरायकेला खरसावां यहाँ पे जिला होती है, जो कि जोन 2 में ये केवल शामिल नहीं है। बाद बाकी नीचे का जितना भी जिला इधर है, सभी जिला जोन 2 में शामिल है, और 7 जिले यहीं पे हो जाएंगे। अभी देखिए एक एक करके फिर हम लोग लिखेंगे कि 7 जिले कैसे नहीं हो, कैसे ये होने के लिए। देखिए सब कोई लिख लीजिएगा। तो पहला एक लाइन में याद रखिएगा कि सरायकेला खरसावां यहाँ पे नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैप बनाइए और उसको कट कर दीजिए कि ये शामिल जोन 2 में नहीं है। यहां पर लिखिए कौन सा शामिल है, रांची, रांची, उसके बाद यहाँ पे लोहरदगा, लोहरदगा, इसके बाद यहाँ गुमला, यहाँ गुमला, इसके बाद नीचे में सिमडेगा, ये वाला सिमडेगा जिला, सिमडेगा, इसके बाद यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम, ये वाला पश्चिम सिंहभूम, इसके बाद यहाँ पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये हो गया। अब बीच में एक और जिला है, आप लोग को याद आ रहा होगा, हम क्या नहीं लिखे, खुट्टी। तो खुट्टी कहाँ है, यहाँ इस जगह, इसको भी लिख लीजिए खुट्टी, खुट्टी। अब देखिए हुआ 7, काउंटिंग करके भी देख लीजिए हो रहा है कि नहीं। देखिए यहां से हम गिनते हैं रांची से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। तो इस तरह से आसान जो भाषा और आसान जो तरीका है ना, इसी तरह से याद रखिएगा कि जोन 2 में कौन सा जिला इधर शामिल नहीं है। तो ये हो गया कि सरायकेला खरसावां बस शामिल नहीं है। उतार लीजिए सब कोई जल्दी से। तो ये हो गया भूकंप का जोन 2 में 7 जिले, झारखंड के 7 जिले शामिल है। उसमें से 7 जिलों को हम लोग कैसे देखें, बस यहाँ पे सरायकेला खरसावां शामिल नहीं है। रांची, इसको इसी तरह खींच दीजिएगा, याद रखने का तरीका। यहाँ पे रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, और इन सबों के बीच में खुट्टी बीच में है। उसके बाद सरायकेला खरसावां यहाँ पे, तो सरायकेला खरसावां केवल शामिल नहीं है जोन 2 में। याद रखने का बहुत आसान तरीके। क्वेश्चन कैसे आएगा कि झारखंड राज्य के, वो सीधे क्वेश्चन आएगा कि झारखंड राज्य में भूकंप के जोन 2 के अंतर्गत इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, इस तरह से आ जाएगा। और सारा ऑप्शन शामिल वाला रहेगा, 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन रहेगा नहीं है शामिल। हो सके इस ऑप्शन को न दे करके इधर का जिला को दे दे, ये भी कर सकता है वहां क्वेश्चन बनाने वाला कि इधर का जिला, मतलब सरायकेला खरसावां को न दे करके इधर का दे देगा कोई भी जिला।
या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा जिला जो है जोन 2 के अंतर्गत शामिल है। बाद बाकी जिले ऐसे दे देंगे कि जो शामिल नहीं है, एक दे देगा जो शामिल है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से बार बार इसको रफ कीजिएगा, कॉपी में बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4 बार तो याद आ जाएगी, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब जोन 3 देखते हैं। अब जोन 3 देखते हैं। जोन 3 इसमें लिखिए, जोन 3 नीचे ये बनाइए जोन 3 और लिखिए उसमें जोन 3 में, जोन 3 में झारखंड राज्य के या तो झारखंड राज्य में भूकंप के जोन 3, भूकंप के जोन 3 वाले क्षेत्र में 15 जिलों को शामिल किया जाता है। 15 जिलों को शामिल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जोन 3 है उसमें कितने जिलों को शामिल किए हैं, तो 15 जिला, इसमें 15 जिला शामिल है। अब इस 15 जिला को भी इसी तरह और इतना आसान भाषा में भी याद रख लेंगे ना कि कभी नहीं भूलिएगा, इसी तरह से। अब फिर चलिए 15 जिला ऐसे लिखवा के अगर जाएंगे तो लिखा हुआ रह जाएगा, इसलिए किसी भी किताब में इस तरह का मैपिंग नहीं करके बना अभी तक दिया है कोई भी किताब। ये मैपिंग अपने से लिखे, उसके बाद मैपिंग किए हैं और तरीका इस तरह से खोजे हैं, और याद करने का बहुत आसान तरीका है, तब याद रहती है। और पांच क्वेश्चन यहाँ से आसानी से गेन किए हैं। तो ऐसे अगर लिखवा दे कहानी जैसा कि ये जिला, तो नहीं, कभी याद नहीं होगा। कुछ लोग को याद हो सकता है लेकिन कुछ लोगों को परेशानी हो जाएगा। चलिए 15 जिला फिर से मैप बनाइए। ये अगर झारखंड का मैप बनाते हैं तो अभी देखे थे कि यहां से रांची से हम गुमला आ गए, तो ये तो ऐसे ही इधर खत्म हो गया, इसका कोई रिलेशन है नहीं। याद रखने का तरीका, किधर का कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन यहीं पे एक जिला भी था। कौन? जो सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा जो जोन 2 में शामिल नहीं था। एक ही जिला इधर था, बाद बाकी जिला का रिश्ता ही यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि जोन 2 में सब आ गया। अब जोन 3 देख रहे हैं, तो जोन 3 में 15 जिले, उसमें से देख लीजिए कैसे आसानी से आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप 2 जिला, यहाँ पे अगर जब से मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तब से को 1-2 बार हम बोले हैं कि मैप को एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा कौन सा जिला कहाँ है। तो उससे है कि आप 80% क्वेश्चन को ऐसे ही बना लीजिएगा। यहाँ पे एक जिला कौन है? गोड्डा, गोड्डा। यहाँ पे गोड्डा जिला है और यहाँ पे साहेबगंज, साहेबगंज देख लीजिए, गोड्डा और साहेबगंज जिला यहाँ पे है। यहाँ तो इन 2 जिला भी क्या बोले, जोन 3 में शामिल नहीं है। ये 2 जिला शामिल नहीं, देखिए गोड्डा नहीं है, साहेबगंज नहीं है, और ये जो सरायकेला खरसावां नीचे जो था ये अब जोन 3 में आ गया। तो कौन यहाँ नहीं है? गोड्डा और साहेबगंज। बाद बाकी इधर जितने जिले हैं ना, सब के सब कहाँ है? जोन 3 में।
याद रखने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। नहीं तो उल्टा, कोई उल्टा याद करता है, कैसे? यहाँ से गिनेगा, अच्छा इधर गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, ई है, कहा वैसे याद कीजिएगा। जो नहीं है उसको ना हम याद करेंगे उल्टा से, कि जोन 3 में कौन नहीं है, बस गोडा और साहेबगंज। बाद बाकी इधर मैप अगर बार बार रफ कर रहे हैं तो आसान हो गया आपके लिए याद रखना, कभी नहीं भूलिएगा। यही होती है तरीका कि कैसे याद रखे। पढ़ता सब कोई है, लेकिन कैसे पढ़ा जाए वो थोड़ा सा तरीका खोज लेना है। तो ये शामिल नहीं है, गोडा और साहेबगंज। अब ये सरायकेला कहाँ चला गया? इसी में चला गया। इधर वाला भी खत्म, बाद बाकी का रिश्ता, इधर वाला भी खत्म। तो ऐसे भी इधर वाला याद हो जाएगा कि कौन कौन सा जिला है। अगर नहीं याद है किन्हीं को तो लिखिए, अब एक एक करके साथ में लिखते जाइए। देखिए यहाँ पे लातेहार, लिखते जाइएगा सब। लातेहार यहाँ पे, लातेहार, इसके बाद यहाँ पे गढ़वा, गढ़वा, यहीं पे लिखिए पलामू, पलामू। अभी 15 जिला पहुंचा देंगे ऐसे लिख के, याद भी नहीं करना है, बस ऐसे इसी को याद रखना है। पलामू, इसके बाद यहाँ पे चतरा, चतरा, इसके बाद यह हजारीबाग, हजारीबाग, हजारी के बाद कोडरमा, कोडरमा, कोडरमा के बाद यहाँ गिरिडीह, गिरिडीह, गिरिडीह के बाद अब आगे जाइए। गिरिडीह के बाद क्या हो जाएगा? देवघर, देवघर, देवघर के बाद यहाँ दुमका, दुमका हो गया। इसके बाद दुमका के बाद नीचे अब देखिए, यहाँ पे रांची के बाद यहाँ रामगढ़, रामगढ़ के बाद बोकारो, बोकारो के बाद धनबाद, धनबाद, और धनबाद के बाद आगे जामताड़ा, जामताड़ा, और जामताड़ा के ऊपर पाकुड़। देख लीजिए 15 हुआ कि नहीं, बाद बाकी को डिलीट कर दीजिए, ये नहीं था शामिल। अब देख लीजिए, काउंटिंग करके देख लीजिए, इसको कोई याद रखने का जरूरत नहीं है, काउंटिंग करके देख लीजिए एक बार। अगर छूट गया होगा कोई तो ऐसा नहीं है कि नहीं छूट सकता है, लिखने में छूट भी सकता है, इसलिए एक बार देख लीजिए कि 15 हो रहा है कि नहीं। अब सबको, सबका हो गया 15 को देख लिए, किसी का छूटा तो नहीं ना? तो यही जो 15 जिले हैं जोन 3 में शामिल है। याद रखने का एकमात्र तरीका है कि सरायकेला पहले जोन 2 में नहीं था, इसको यहाँ शामिल कर लिए, और यहाँ पे 2 जिला, कौन? गोड्डा और साहेबगंज। क्या है इसमें शामिल नहीं है, और इस तरह से सबके सब जिले जोन 3 में शामिल है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा ही, और अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो गलती होने की चांस बहुत ज्यादा होती है। और इसी तरह से रफ कीजिएगा 2-4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार मर्जी करे रफ कीजिएगा। जब भी एग्जाम आने लगे रफ कर लीजिएगा तो याद हो जाएगी। अगर किसी को लिखने में तुरंत समस्या होती होगी तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, उसके बाद आप उतार सकते हैं बाद में भी। अब लिखते हैं जोन 4, जोन 4, जोन 4,
इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के 2 जिलों को शामिल किया जाता है। लिखिए, इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के 2 जिलों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के 2 जिलों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के 2 जिलों को शामिल किया जाता है। अब 2 जिला देख लीजिए। दो जिला कैसे याद रहेगा कि 2 जिला कौन हो सकता है सर? कोई गेस कर सकते हैं ना कि कौन? इतना आसान तरीका बताया थे अभी कि ऐसा देखिए कि न तो वो जिला जोन 2 में आया न जोन 3 में आया, तो 2 ही जिला तो ऐसा था ना कि किसी में भी नहीं आया, और वो कहाँ आएगा? जोन 4 में। एकदम आसान तरीका, जो कि हम 15 को याद करने का तरीका बताए थे। क्या क्या बताए थे अभी? कि यहाँ का 2 जिले, यहाँ का 2 जिले जोन 3 में शामिल नहीं था। कौन कौन? एक था गोड्डा और दूसरा साहेबगंज। तो यही 2 जिले ऐसे हैं जो जोन 4 में शामिल है बस। और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग बस एक बार लगाना है कि कैसे इसको मैपिंग करके रख लिया जाए, कि कभी भी एग्जाम आने लगा तो एक बार देखे, बस याद करने की जरूरत नहीं है। तो साहेबगंज और गोड्डा नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको लिख लीजिए नोट करके। झारखंड राज्य में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जिले, झारखंड राज्य में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जोन, झारखंड राज्य में सर्वाधिक प्रभावित भूकंप जोन 4 है। 4 है सर्वाधिक प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित भूकंप जोन 4 है बस। 2016 का जब जेपीएससी पीटी हुआ था, अभी देखिएगा कैसे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसा आया था 2016 वाला में? 19 वाला में भी बहुत क्वेश्चन आया है, सब याद नहीं आ रहा। अभी हम क्वेश्चन को लाएंगे तो एक दिन हम डिस्कस कर देंगे, जब ये टॉपिक खत्म होगा ना सारे क्वेश्चन को। हम 5 क्वेश्चन 2016 का, 5 क्वेश्चन 2019 का जो पीटी हुआ था, 10 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। आने वाला जेपीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सीधे आया था कि इनमें से कौन सा जिला जोन 4 के अंतर्गत शामिल है। इनमें से कौन सा जिला जोन 4 के अंतर्गत शामिल है। अब इसी तरह से 1, 2, 3 और 4, जिसमें से 2 को आपका ये दिया हुआ था साहेबगंज और गोड्डा, और यहाँ पे एक और दिया हुआ था, कोई भी लिख लीजिए अपने मन से। हम लिख लेते हैं लातेहार, और नीचे में 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, इस तरह से। अब इस तरह से अगर नहीं जान रहे हैं तो इसी में दिमाग जाएगा ना लातेहार वाला में, कि सिंगल है तो हो सकता है यही आंसर होगा। यही दिमाग में जाता है हर कोई का, आपका नहीं, मेरा भी यही दिमाग जाता अगर नहीं पढ़ते तो ऐसे कि हो सकता है लातेहार ही होगा, क्योंकि 1 और 2 लेके हमको ललचा रहा है, लगेगा कि ललचा रहा है, अब इधर मार देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर उसका वही था कि 1 और 2 दोनों।
इस तरह से क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन आएगा। तो ये था हम लोग का झारखंड राज्य के आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो आपदा आती है उनमें से भूकंप का हम लोग आज पढ़े। और भूकंप के बाद हम लोग बाढ़ को पढ़ेंगे, लेकिन बाढ़ को आज नहीं पढ़ेंगे, बाढ़ को कल पढ़ेंगे और इसी तरह से एक एक करके सब कुछ खत्म कर देंगे पूरी तरह। और यहाँ से 5 क्वेश्चन किसी का भी नहीं छूटना चाहिए। और अब ऐसा ही जेपीएससी का जो टॉपिक है सीधे टॉपिक वाइज हम चलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा सबसे बड़ा चैप्टर था वो खत्म हो गया। तो ज्योग्राफी होता है बड़ा चैप्टर था इसलिए वो खत्म हो गया। एक दो चैप्टर है जो छोटा है दूसरी जगह वो कवर होगा, ये खत्म हो गया। अब जेपीएससी का जैसा है एक बड़ा टॉपिक बचा हुआ मेरा हिस्ट्री। किसका? झारखंड का जो हिस्ट्री है वो बड़ा टॉपिक बचा हुआ है, जहां से 10 क्वेश्चन आती है हिस्ट्री से। तो ये बचा हुआ है बड़ा। अब सब टॉपिक वाइज चलेंगे, जेपीएससी पीटी में जैसा आती है वैसे एकदम सीधे, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाती है। बस उन चीजों को एक बार जितना पढ़ाएंगे उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिसको मौका मिलता है एक बार किताब, एक दो किताब को भी रीडिंग मार लीजिएगा। उससे है कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो हम पढ़ाया गया है वही चीज यहाँ भी मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको भी देख लीजिएगा। और बहुत जल्दी झारखंड को खत्म करेंगे, एक दो चैप्टर ही बड़ा है, हिस्ट्री बचा हुआ है और सीएनटी एसपीटी थोड़ा बड़ा है। और सीएनटी एसपीटी में भी ऐसा ऐसा तरीका देंगे ना कि याद हो जाएगा, जितने भी धारा है उसका प्रोविजन है। नहीं तो ऐसे पढ़िएगा तो इतना भारी है कि एक दिन खोलिएगा दूसरा दिन नहीं खोलिएगा। सीएनटी एसपीटी का ऐसा चैप्टर है, किसी किसी को बुखार भी आ जाता है, लेकिन उसमें भी तरीका देंगे और एकदम आसान भाषा में। चलिए आज का क्लास थोड़ा कम हुआ क्योंकि थोड़ा लेट से हम लोग कनेक्ट हुए थे, इसलिए। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। निम्न जोन में तीव्रता का क्या बताया था? तीव्रता कितना कितना के बीच था? कौन ला जोन बोले? निम्न प्रभाव वाले क्षेत्र न्यून वाला जोन। 5 से 6, 5 6, 5 6। अधिकतम प्रभाव वाले क्षेत्र में अधिकतम 9 से अधिक। जैसे 9 से अधिक, अधिक अगर 9 से अधिक देखने को कहाँ मिला था? उत्तराखंड। उत्तराखंड देखे थे ना, जब भूकंप आया था तो पूरा समतल हो गया था, घर द्वार जमीन पूरी तरह से। और किसी को कोई क्वेश्चन?